Now let us discuss about vector product and its characteristic. You know about the scalar physical quantities and the vector physical quantities. Scalar physical quantities are the quantities having the magnitude only, and vector physical quantities are the quantities having the magnitude as well as direction. That means some physical quantities are described with the help of magnitude only, called as scalar, and some physical quantities are described by the magnitude as well as the direction, called as the vector physical quantities. मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट and its characteristic. Vector product, that means we can say that we have to multiply two vectors. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट. इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो दो वेक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट मतलब उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो आंसर आएगा, वहाँ पर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा. मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि समझ लो अपने पास फर्स्ट वेक्टर है और सेकंड वेक्टर है. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, this is the second physical quantity, this is the vector physical quantity, and this is also the vector physical quantity. We have to take the vector product. Vector product मतलब यहाँ पर आपको साइन यूज करना पड़ता है, जैसा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. इस साइन को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की. मतलब हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू यू विल गेट आंसर. आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा. तो ये जो आंसर मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, एंड दिस इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. मतलब आपका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा. स्केलर में वो ऐसा नहीं था. स्केलर में यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी मिलता था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था. इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो सिर्फ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जब किया जाता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट मिलता है मतलब जो आंसर मिलता है उस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है. मतलब यहाँ पर आपको मिलने वाला जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होता है. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट. हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपके पास एक वेक्टर है P, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, और सेकंड वेक्टर है Q, तो इसको लिखा जाएगा P Q साइन थीटा, P Q साइन थीटा. P is the magnitude of vector P, Q is the magnitude of vector Q, and theta is the angle between vector P and vector Q. Vector P और vector Q के बीच का एंगल रहेगा थीटा. So at the last you will get PQ sin theta. आपको PQ sin theta मिलेगा. हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी ले सकते हैं. अगर इसको प्योरली शुरू में वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, जो आंसर आएगा आपका वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, लेकिन बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है. तो अगर आपने यहाँ पर वेक्टर एन अगर नहीं लिखा तो आपने प्योरली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है. लेकिन आपने वेक्टर एन अगर लिखा, वेक्टर एन दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर हो गया. तो ये यूनिट वेक्टर अगर आपने लिखा है
तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू जिस प्लेन में होगा उससे परपेंडिकुलर वेक्टर एन होगा। मतलब समझ लो कि आपके पास में ये दो मार्कर पेन है, ये वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू है। रेड पेन वेक्टर पी और ब्लैक पेन वेक्टर क्यू है, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो पेन है वो कौन सा वेक्टर होगा, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो आप देखिए रेड पेन और जो ब्लैक पेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन ब्लू पेन जो है वो उस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। और वहाँ पर मैंने इस लाइन को ऐसा रख दिया, मतलब इस वेक्टर को ऐसा रख दिया, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ। सो यूनिट वेक्टर वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर p and वेक्टर q, or we can say perpendicular to the plane containing vector p and vector q. With the help of this we can define the vector product, vector product is defined as the product of its magnitude product of magnitude of two vectors and sine angle between them and sine angle between them. It is also called as क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू pq sin थीटा। pq sin थीटा। Now let us discuss about the characteristic. First characteristic is vector product does not obey कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। रीजन, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू pq साइन थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ पर वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p अगर करोगे तो आपको माइनस pq साइन थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, सो इट्स रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो अगर आपने यहाँ पर वेक्टर p की जगह पर वेक्टर q किया, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग किया वेक्टर q से। पहले आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया, वेक्टर p से। तो समझ लो हमारे पास एक वेक्टर है p और सेकंड वेक्टर है q। तो आप p
P से Q के तरफ आए, क्योंकि आपने पहले लिखा है यहाँ पर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, तो आप P से Q के तरफ आए, ठीक है, आपने लिखा PQ sin थीटा। लेकिन जब आप पहले Q लिख रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हो Q से P का, इसका मतलब वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, एंड हेंस वी कैन से दैट वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q is not equal to vector Q cross vector P, and hence we can say that it does not obeys the commutative law। तो ये commutative law को obey नहीं करता, जबकि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस हैज द डायरेक्शन, और जहाँ स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो उस स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वहाँ पर आपने वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर Q डॉट वेक्टर P लिखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। नाउ let us discuss the second characteristic of this vector product, and second characteristic is about the distributive law. Second, vector product obeys distributive law। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम लोग, प्रोडक्ट की बात करें, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमारे पास तीन वेक्टर है। एक है वेक्टर P क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, एंड दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q प्लस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R। That means we can say that vector product obeys distributive law। तो जिस प्रकार से स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, वैसा वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। सो वेक्टर P क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, then this vector P is distributed with vector Q as well as vector R, so you will get vector P cross vector Q plus vector P cross vector R। Now third one, vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to product of its magnitude, product of its magnitude। This is vector P and this is vector Q. The angle between these two vectors is equal to 90 degree. These are the perpendicular vectors. So vector P cross vector Q is equal to PQ sin theta लिखा जाता है, but in this case theta is equal to 90, so PQ sin 90 and sin 90 degree is equal to 1, and hence you will get
PQ, that means cross product of two vector is equal to product of its magnitude. Product of its magnitude. So this is the third characteristic. Now fourth characteristic is vector product of two parallel or anti-parallel vectors is equal to 0. Is equal to 0. हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ये वेक्टर P और ये है वेक्टर Q. Both are parallel and they are directed in the same direction, so theta is equal to 0 degree, and therefore sin theta is equal to sin 0 is equal to 0 होगा. If we have two anti-parallel vectors, जैसे वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, then theta is equal to 180 degree. They are parallel but directed in opposite direction, called as the anti-parallel vectors. So theta is equal to 180. So sin theta is equal to sin 180 degree is equal to 0. That means in both the cases, vector P cross vector Q is equal to PQ sin theta, and sin theta is equal to 0, and hence vector P cross vector Q is equal to 0. In this case also, vector P cross vector Q is equal to PQ sin theta, and sin theta is equal to sin 180 is equal to 0, and therefore vector P cross vector Q is equal to 0. So if two vectors are parallel or two vectors are anti-parallel, then definitely we can say that the resultant is equal to 0. That means vector product of two parallel or anti-parallel vectors is equal to 0. This is the fourth characteristic. Now fifth characteristic is vector product of a vector, एक single vector, with itself is equal to 0. This is called as self product. इसको हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर P. सेल्फ प्रोडक्ट दैट मीन्स वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P. दिस इज इक्वल टू P इंटू P साइन थीटा. सो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P इज इक्वल टू P स्क्वायर साइन थीटा. अब वेक्टर एक ही है और एक ही वेक्टर होने के कारण वहाँ का एंगल जो है वो 0 होगा, एंड हेंस साइन 0 is 0, and therefore vector product of a vector with itself is equal to 0. तो सेल्फ प्रोडक्ट जो है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जब किसी एक सिंगल वेक्टर का लिया जाता है, उसी के साथ वेक्टर जो वेक्टर होता है उसी के साथ अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट और वी कैन से वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है,
तो डेफिनेटली उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का पैरेलल वेक्टर में ही जाता है। पैरेलल वेक्टर में हम दो वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर ले रहे हैं वो सिंगल वेक्टर ले रहे हैं, लेकिन इसका तो डायरेक्शन तो सेम है ना, और डायरेक्शन सेम अगर है तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सिक्स्थ इज दैट अबाउट द यूनिट वेक्टर्स, लेट I unit vector in the direction of x axis, j is unit vector in the direction of y axis, and k is the unit vector in the direction of z axis, ठीक है, in the direction of z axis। अगर हम यहाँ पर वेक्टर i वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i अगर लेते हैं तो ये सेल्फ प्रोडक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने लिया, दैट इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j अगर लिया जाए तो 0 होगा, और वेक्टर k क्रॉस वेक्टर k अगर लिया जाए तो भी तो 0 होगा। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j अगर लिया जाए तो ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब ये i इंटू जे होगा, i j साइन थीटा होगा, तो i j साइन थीटा, दोनों परपेंडिकुलर है तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 इंटू i j आएगा, i इज द यूनिट वेक्टर, j इज द यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली 1 आएगा। नाउ वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k is equal to 1 and vector k cross vector I is equal to 1। लेकिन अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लेना है तो इसका रिजल्टेंट कौन बनेगा, तो वेक्टर I क्रॉस वेक्टर j का वेक्टर k बन जाएगा। वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k जो है उसका वेक्टर I बन जाएगा, और वेक्टर k क्रॉस वेक्टर i है तो इसका वेक्टर j हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों वेक्टर को अगर हम प्लेन में लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। इन द सिमिलर मैनर j और k मतलब y एक्सिस और z एक्सिस को प्लेन में लेंगे सिंगल प्लेन में, तो ऑब्वियसली x एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर i जो है वो यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द plane of figure containing vector j and vector k, and in the similar manner this also। लेकिन आपको ये बताया था कि वेक्टर j क्रॉस वेक्टर i अगर किया जाए, डायरेक्शन अगर अपोजिट किया जाए तो यहाँ पर माइनस वेक्टर k आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपने वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j अगर लिया तो आप माइनस वेक्टर i करोगे, और वेक्टर i क्रॉस वेक्टर k अगर आपने उसको अपोजिट किया तो माइनस वेक्टर j कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप कैसे चले थे i j k, और यहाँ पर कैसा चलोगे k j i, उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे। नाउ इन दिस केस वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर a और लेट अस टेक वेक्टर p, pxi प्लस pyj प्लस pzk, एंड वेक्टर q इज इक्वल टू qxi प्लस qyj प्लस qzk। then find out the vector product of these two vector, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द डिटरमिनेंट मेथड। आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना होता है, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर i वेक्टर j और वेक्टर k। यस, डिटरमिनेंट फॉर्म, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस बनाया जाएगा i j k,
यहाँ पर देखिए I के लिए क्या दिया हुआ है px, j के लिए py और k के लिए pz। मतलब पहला जो वेक्टर है उस पहले वेक्टर के I j k के पहले जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख लो यहाँ पर px py pz, एंड इन द सेकंड qx qy qz, इस प्रकार से। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर I लिखा, यस वेक्टर I लिखा, तो वेक्टर I लिखा तो आपके पास में इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, py qy pz qz बचा। अगर I लेते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस जे करना, ध्यान में रहे माइनस जे करना, जे लिया इसको छुपा दो, बचा क्या है यहाँ पर px qx pz qz। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि इसको छुपा दो, px qx py qy। Now just you have to take the cross multiplication, just you have to take the cross multiplication, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ऐसा py qz माइनस pz qy और इसके साथ में है वेक्टर I। माइनस जे फार्मूला के अकॉर्डिंग वैसे ही लिखो, पहले ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना, बाद वाला ये रहेगा। इन दिस केस आल्सो px qz माइनस pz qx j प्लस, मैं इधर ही लिख लेता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, प्लस px qy माइनस py qx। This is the multiplication. मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपको दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्म वी कैन फाइंड आउट द फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला टू फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर।